साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम मस्त, व्यस्त, जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। आप लोग आज देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पर कि सर ये क्या। देखिए, ये हमारे देश की सबसे उच्च स्तर का यानी कि टॉप क्लास के 3 पद है। यानी कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। उस समय तत्कालीन में आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन तीनों ही संस्थाओं को उन्होंने प्राथमिकता में रखा। यानी कि जो आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, और पीछे आप लोग देख रहे होंगे आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा। इनके सबके नाम के आगे भारतीय लिखा हुआ है साथियों। और ये आईएफएस यानी कि भारतीय वन सेवा। तो ये स्टार्टिंग में 3 महत्वपूर्ण सेवाएं थी। इनके कालानुक्रम में बाद में कुछ और पद भी साथियों डेवलप किए गए। आप लोग ये जानते होंगे कि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं पहले लंदन का पार्ट रही हैं, लेकिन बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो जब हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली एडॉप्टेड यानी कि 3 शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, जब हमने साहब उनको दिल से लगाया, अपने संविधान को अपना हिस्सा बनाया, अपने शरीर का हिस्सा बना लिया, उसको दिल से स्वीकार कर लिया साहब, और अपनी आत्मा को ही उसको सुपुर्द कर दिया, तो उसके बाद में साहब क्या हुआ कि ये जो सर्विसेज थी इनको भी हमें संविधान में जगह दी। कहां जगह दी साहब? कॉन्स्टिट्यूशन में। और कितने आर्टिकल्स में साहब? 15 आर्टिकल्स, यानी कि पूरा एक भाग 14 भारतीय संविधान में, भाग 14 यानी कि पार्ट 14 और आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक यानी कि 15 अनुच्छेद जो है वो केवल और केवल इन्हीं ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं और इनको कंडक्ट कराने वाली संस्था यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो कि केंद्रीय व्यवस्था का पार्ट है, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग। बात क्लियर हो गई। यानी कि लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं, ये भारतीय शब्द जो पहले जिसमें यूज हो रहा है ये ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट है। बात क्लियर हो गई। भारतीय संविधान में कहां व्यवस्था है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 315 जो है ना साथियों, वो किसके बारे में बात करता है साथियों? वो बात करता है हमारा कमीशन के बारे में, आयोग के बारे में। बोले अगर संघ की परीक्षाएं कंडक्ट करानी है तो उसके लिए एक आयोग होगा जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहेंगे यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहेंगे। पहले इसका इतिहास रहा है कि पहले एफपीएसपी बोलते थे, फेडरल सिस्टम, संघ ही है, संघ नहीं संघ ही है। बात क्लियर हो गई। यानी कि जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी उसमें इसमें है क्या साथियों? 1915 का भारत शासन अधिनियम है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में इनकी क्या व्यवस्था रही? जिस समय लॉर्ड मैकाले था उस समय क्या व्यवस्था रही? जिस समय लॉर्ड डफरिन था उस समय क्या व्यवस्था रही? कौन कौन से आयोग आए? यानी कि किसने इन व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने या गठन करने में कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया? चाहे ली कमीशन की बात करेंगे, चाहे अदर कमीशन की बात करेंगे, ये अलग विषय है। ब्रॉड लेवल पर समझेंगे और पढ़ेंगे। तीनों कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। वायसराय 2 महत्वपूर्ण है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे देश में सबसे पहले इस एग्जाम को क्वालिफाई किसने किया इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथियों, सबसे पहले ये परीक्षा लंदन में हुआ करती थी, आप लोग जानते हैं। उसके बाद में ये हमारे यहां देश में इलाहाबाद में कंडक्ट हुई, आप लोग समझ गए, 1922 में। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में और इस परीक्षाओं के बारे में। इनकी एज लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। कभी 18 से 23 एज लिमिट रही है, कभी 18 से 22 हुई एज लिमिट, कभी 17 साल से लेकर के 21 साल भी एज लिमिट रही, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा, हमारे देश के लोगों के द्वारा इसका अपोज किया गया और जिसको बाद में फिर चेंजिंग भी की गई साथियों। ये एक विस्तृत लेवल का विषय है। तो सब पहले समझ लेते हैं कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनली 308 से लेकर के 323 तक क्या क्या लिखा गया है, किसके बारे में साहब? ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में और इनके कंडक्ट कराने वाली संस्था के बारे में। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं कहानी को समझते बढ़ते। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं है साहब हमारे संविधान का भाग 14 और अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। बात क्लियर हो गई। 2 अध्याय में विभाजित किया गया है। कितने अध्याय में विभाजित किया गया साथियों? 2 अध्याय।
यानी कि एक अध्याय हमारा जो है वो आर्टिकल 308 से लेकर के कहां तक चलेगा साथियों, 314 तक चलेगा, ठीक है ना। और फिर 315 तक क्या होगा साहब, लोक सेवा आयोग हमारा शुरू हो जाएगा। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई कि नहीं आ गई साहब, क्लियर बात हो गई। अब देखिएगा बेटा, हम आप लोगों को समझा देते हैं कि आर्टिकल हमारा 308 क्या कह रहा है। इसे निर्वचन के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कही गई है, ठीक है ना, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जिसको पॉइंट पर क्वेश्चन आता है वो हमारा 312 है, अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा। बात क्लियर हो गई, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। 309 भी कर लेते हैं कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्त है। अभी मैंने बताया कि जो संघ और राज्य की सेवा करने वाले जो व्यक्ति हैं, इन सर्विसेज में जो व्यक्ति आएंगे उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज। क्लियर बात हो गई, आप लोग समझ गए इन बातों को। चलिएगा अब देखिएगा बेटा, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है 311। क्या कह रहा है कि संघ एवं राज्य के अधीन जो भी सिविल सर्विसेज है उनमें जो नियोजित व्यक्ति यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि जो चयन करता है, जिस पद का चयन करता है, तो अल्टीमेटली इन सेवाओं के चयन करता कौन है साहब, आदरणीय प्रेसिडेंट महोदय है। उनसे नीचे कोई डिसमिस नहीं कर सकता है, यानी कि जो व्यक्ति उस पद को सिलेक्ट करता है वही व्यक्ति क्या करता है, उसको डिसमिस करने का पावर रखता है, यानी कि पदच्युत करने का पावर रखता है, यानी कि बर्खास्त करने का पावर रखता है। थोड़ा सा दोनों शब्दों में अंतर है, मेरी आप बात को समझे। डिसमिस शब्द को यूज कर लेते हैं, जैसे एज ए कांस्टेबल है, कांस्टेबल का रिक्रूटिंग बॉडी अगर मान के लिएगा एसपी है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो वही उसको बर्खास्त कर सकता है। जैसे सब इंस्पेक्टर मान के लिएगा डीआईजी रैंक का ऑफिसर, उसका क्या है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो वही उसको क्या कर सकता है सर, डिस्पर्स कर सकता है। तो ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे गवर्नमेंट बॉडी में जिस पद का व्यक्ति अपने सबॉर्डिनेट को सिलेक्ट करेगा उसी ही पद का व्यक्ति साथियों उसको डिसमिस कर सकता है। ये किस बात पर कहा गया था, ये हमारे अनुच्छेद 311 में कहा गया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। कुछ सेवा के अधिकारियों की शर्तों में परिवर्तन करने और उन्हें प्रतिशत, कितना अच्छा शब्द है, प्रतिशत मतलब टू वेरी एंड रिवॉक, टू वेरी, ये पार्लियामेंट की पावर है साहब, कि पार्लियामेंट को भी यहां पर ये 312 का कहा है, बाद में ऐड किया गया, इसके बारे में विशेष बता देंगे साथियों। संक्रमण ट्रांजिशन प्रोविजन किया गया है और 314 तक मैंने बताया था, दो अध्याय में डिवाइड है ये। तो एक हमारा 308 से लेकर के 314 तक है और दूसरा जो हमारा अध्याय है वो हमारा 315 से लेकर के 323 तक है। तो जरा उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं साथियों। चलिए, एक पिक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है साहब। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक आयोग है हमारा, यानी कि इसी को हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। चलिए, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 315 क्या है साहब, ये संघ एवं राज्यों के लिए, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कही हुई है साहब। ये पब्लिक सर्विस कमीशन आप लोग जानते हैं, जनरली नॉर्मल बातें हैं साहब, सारे लोग समझते हैं कि साहब ये हमारा, लेकिन ये जानना जरूरी था कि हमारे संविधान में कहां दिया गया है। हो सकता है कुछ बच्चे जानते हो, कुछ मेरे भाई साथी जानते हो, लेकिन कुछ नहीं जानते। जो नहीं जानते उन्हीं के ही बारे में यह महत्वपूर्ण सेशन है, जो जानते हैं उनके लिए कोई विषय नहीं है। देखो बेटा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करेंगे, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी। मैंने बताया एक कमीशन इसके लिए अपॉइंटिंग होगा। कमीशन में क्या क्या व्यवस्था होगी ये पूरा का पूरा फिर चैप्टर है, मैं चलूंगा, लोक सेवा आयोग पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम की भी पूरी चर्चा करूंगा, ठीक है ना।
लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाना, निलंबित किया जाना, आयोग के सदस्यों और कर्मचारी सेवा की शर्तें क्या होंगी सर, और विनियम बनाने की शक्ति क्या होगी, बात क्लियर हो रही है। आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यों के न रहने पर तो क्या कंडीशन होगी साहब, प्रतिबंध क्या होगा, लोक सेवा आयोग के कृत्य क्या, फंक्शंस क्या है, लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार, एक्सटेंड फंक्शंस क्या है साहब, और लोक सेवा आयोग का एक्सपेंस, ठीक है ना, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं साहब। लोक सेवा आयोग का जो व्यय है ये संचित निधि पर है, किस पर है, कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि पर, बात क्लियर होगी। लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन किस तरीके से होगा, तो जो संचित निधि है साहब, अब जितनी भी निधियां हैं अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन हमारा महत्वपूर्ण काम क्या साहब, संचित निधि का यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, क्लियर बात हो गई। ये बेसिक जानकारी इसलिए दे रहे हैं आप लोगों को क्योंकि अभी बेसिक ही समझना है, अभी बेसिक ही समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है साहब, 308 से लेकर के 323 तक। महत्वपूर्ण भाग 2 है, 312, 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज, आईपीएस और आईएएस और आईएफएस, बात क्लियर हो गई। और 315 में आयोग के बारे में बात कही तो 2 आयोग हो गए, एक तो हमारा संघ लोक सेवा आयोग हो गया और संबंधित राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, मोटा मोटा, बात क्लियर हो रही। चलिएगा, ये इस सेशन का एक मोटा मोटा पार्ट था। तो अब हम किन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए थे साथियों, तो सारे के सारे पॉइंटों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। कौन कौन से पॉइंटों पर चर्चा करेंगे हम, कि सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज की स्टार्टिंग हमारे देश में था, यानी कि हमारे संविधान के लागू होने के बाद की स्थिति क्या क्या है, बात क्लियर होगी। और हमारे संविधान के लागू होने से पहले कौन कौन से सिविल सर्वेंट्स रहे, किस किस तरीके से कौन कौन से पद रहे, और आज प्रेजेंट टाइम में आईएएस का जो पद है उसके बारे में, आईपीएस के पद के बारे में, यानी कि अगर हम उपनिरीक्षक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे यहां सबसे लोअर लेवल पे एज ए यूपीएचजी को भी माना जाता है, जबकि वो इस सर्विसेज का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, वो होम सर्विसेज का पार्ट है। लेकिन कांस्टेबल के बाद अगला पद सब इंस्पेक्टर का, उसके बाद में इंस्पेक्टर का यानी कि निरीक्षक का पद आता है। इसके बाद में अभी कमिश्नरी सिस्टम हमारे उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, तो वहां पर एसीपी का पद, और जहां पर कमिश्नरी सिस्टम नहीं है वहां सर्किल ऑफिसर या सीओ कह देते हैं वहां पर। उससे अगला पद एडिशनल का पद यानी कि अपर का पद, और इसके बाद में एसपी का पद। एक डायरेक्ट जब आते हैं तो असिस्टेंट भी बोल लेते हैं, बात क्लियर होगी। जो डायरेक्ट आईपीएस आते हैं वो असिस्टेंट भी होते हैं, वो कुछ समय के लिए हमारे एक पर्टिकुलर थाने के थानाध्यक्ष भी रहते हैं अपने अंडर ट्रेनिंग पीरियड में। एसपी का पद जब उसका सिलेक्शन ग्रेड हो जाता है तो एसएसपी का पद, कितने ईयर में ये चेंजिंग हो जाती है इसका एक पूरा पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, यानी कि विभागीय जो प्रोन्नति का सिस्टम है, डीपीसी का सिस्टम है, उसके बारे में पूरा एक चार्ट बना हुआ है, तो एक आप लोगों को चार्ट बताएंगे। उससे ऊपर पद हमारा डीआईजी का है, इसके ऊपर आईजी का है, और उसके ऊपर एडीजी का पद है, और उसके बाद फिर हमारा डीजी का पद है, और उसके बाद में लास्ट में डीजीपी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डीजी एंड डीजीपी। ये बेसिक चर्चा है, ये सारे के सारे पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले लंदन की बात करेंगे, चूंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों का पार्ट रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तो किस किस तरीके से ये क्या सारी चीजें डेवलप हुई। तो मिलते हैं साथियों पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय।